नमस्कार, क्या हाल क्लास 12। वेलकम टू लर्निंग जर्नी। लास्ट टाइम आपने देखा था चेन रूल, और देखो मैं इस बार भी पहले ही बता रही हूँ कि आपको ना थोड़े डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज याद रखने हैं। कौन से वाले फॉर्मूले, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। और दूसरी बात, आपको थोड़े नॉर्मल फंक्शन जैसे ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नॉर्मल एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है। तो नॉर्मल एक्स तो हमने सीख लिया था लास्ट टाइम, और बाकी सबके आपको याद करने पड़ेंगे और उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। बट लेट्स गो थ्रू सम मोर क्वेश्चंस। देखो पार्ट 2 है, थोड़ा और आगे आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस आएगा एंड और ज़्यादा चीज़ें आएंगी। सो देखो कुछ एग्जांपल नंबर 22 हमें क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, बट आपको इक्वेशन के दे रखी है कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पाई है। तो सिंपल मैं बताऊँ तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लो। कैसे निकल सकता है? एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एंड पाई देखो कांस्टेंट है तो उसका हमारा 0। ठीक है, तो इतना हो जाता है। अभी जो माइनस डी वाई बाई डी एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमें चाहिए था। इतना इजी क्वेश्चन है, लिटरली 12th क्लास, खुशी मनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी वाई बाई डी सी निकालना है। जब आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ना, इसमें थोड़ा सा मेहनत है। क्या मेहनत है? ज़्यादा मेहनत नहीं है। वाई को मैं लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हर चीज़ को हम एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। प्लस साइन वाई है, आपको कॉज से साइन एक्स होता तो आप कहते थे डायरेक्ट कॉज एक्स है इसका आंसर, बट नहीं, साइन वाई का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो साइन वाई का, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉज वाई। यहाँ चेन रूल लगा है बेसिकली, तो साइन ऑफ एक्स से समझ के हम इस पूरे का निकालते हैं, ये आ गया। और फिर नॉर्मल वाई का निकालेंगे, जो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये भी आ गया। और यहाँ आता है कॉज एक्स। कॉज एक्स का तो सिंपल है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो हमारा वो भी आ गया। अब यहाँ से जरा डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, तो देखो चीज़ के बनते हैं अंदर 1 प्लस कॉज वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स निकालना था तो वो हमने यहीं छोड़ दिया, और आ गया क्या, माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज वाई। देखो इतना आसान क्वेश्चन था। कंडीशन ये दे रखी कि ये जो y है वो कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कॉज कब 1 बन सकता है, माइनस का 1, उसके लिए हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमने y को नॉट इक्वल्स टू क्यों दिखाया, ताकि हम ये कर सकें कि नीचे वाले को कभी ना हमें 0 नहीं बनने देना। अगर नीचे वाले 0 बन जाता है तो ये नॉट डिफाइंड थिंग आ जाती है। सो हमारा ये काम होगा कि y कब नहीं, क्या नहीं बनना चाहिए, -1 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस 1 0 बना देगा, और दैट्स वाई हमने ऐसे बोला कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एक और बढ़िया सी टर्म पे, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगर फंक्शंस। चैप्टर 2 का थोड़ा सा पार्ट है, बट यहाँ हम करेंगे उसके डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन दूँ साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से लेंगे। साइन इनवर्स एक्स है ना, इसी को हम वाई ले लेते हैं, तो एक्स को यहीं छोड़ दें और साइन इनवर्स उधर जाके साइन वाई बन जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ डेरिवेट करो, दोनों तरफ डेरिवेट करने के वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, साइन वाई पे फिर से चेंज हो जाएगा, साइन वाई का नॉर्मली क्या हो जाएगा, कॉज वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इससे, तो वो आ जाएगा 1 बाय कॉज वाई। अब वाई क्या था, बट हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो 1 बाय कॉज साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ बन गया। और अगर आपको पता हो इसका आंसर क्या बन जाता है, तो वो होता है 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सीधे इसका ये चीज़ याद रखनी है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसे ही आप कॉज इनवर्स एक्स का निकालोगे, टेन इनवर्स एक्स का निकालोगे, कॉज एक्स, कॉट, इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज। देखो इसमें 3 तो दे ही रखे हैं, उसके डोमेन से स्पेसिफाई करके। देखो नॉर्मली नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। सब में क्या निकला है, 5.6 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट ऑल, सारे आपको मतलब मोस्टली आपको करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। नॉर्मल है ये तो, है ना, साइन एक्स, सॉरी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेरिवेट करेंगे तो 2 का 2, एक्स गायब, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स से क्या होता है, कॉज एक्स। सिंपल। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉज एक्स -2 अपॉन 3।
डेट इज़ इट। अब कोई लेते भयंकर क्वेश्चन, भयंकर बोले तो हम ले सकते हैं 6th क्वेश्चन, जो कहता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो देखो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, नॉर्मल करेंगे तो 3x² नथिंग विद वाई। अब इसके बाद देखो इसमें एक्स की टर्म भी है, वाई की टर्म भी है, तो हमें यहाँ पे ना थोड़ा वही काम करना पड़ेगा, मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करना पड़ेगा और एक बार वाई के लिए करना पड़ेगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, बट एक बार एक्स के फंक्शन के लिए, एक बार वाई के फंक्शन के लिए। चलो पहले एक्स के फंक्शन के लिए कर लेते। जब मैं एक्स के फंक्शन को डेरिवेट करूँगी तो मेरा क्या बन जाएगा 2x, और जब मैं वाई इस वाई को ऐसे छोड़ दूँगी, और जब मैं y के लिए करूँगी तो ये हो जाएगा x² का dy/dx। ओके, सिमिलरली सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। सिमिलरली अब देखो मैं xy² का देखूँ तो एक बार मैं x के लिए कर दूँगी तो वो 1 बन जाएगा और हमारा y² का y²। बट अब मैं जब y² के लिए करूँगी तो देखो x का x, y² का जैसे नॉर्मल में x² का करते हैं ना, जैसे x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है n(x(n-1), ठीक है। तो उस वे में ही हम y का करेंगे, और जब मैं y का करूँगी तो क्या हो जाएगा 2y, और जब ये तो हो जाएगा बट इसका अपना खुद का जो dy/dx है वो भी लगाना होगा जब मैं y के लिए डेरिवेट करूँगी। ऐसे जब y क्यूब बच रहा है तो इसे भी मैं वैसे ही करूँगी जैसे मैं x क्यूब को करती, बट साथ में dy/dx लग जाएगा, इतना सा फ़र्क होगा इसमें। तो 3y² dy/dx, और देखो 81 इज़ अ कॉन्स्टेंट, नथिंग इज़ देयर विद इट, तो हम इसका 0 बना देंगे, ठीक है। अब मैं करूँगी dy/dx वाले टर्म्स को एक साथ, तो dy/dx ब्रैकेट लेंगे तो एक बार आ गया x² प्लस एक बार आ गया 2xy और एक बार आ गया 3y²। अब बची हुई चीज़ों को मैं उधर लेके चले जाऊँगी, तो ये क्या बन गया, माइनस का ब्रैकेट ले लो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब इसका अगला पार्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। एक मिनट, ये वापस ऊपर आ गया। ओके, हम यहाँ पर हैं, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, डिवीजन में चला जाएगा, बाकी बची हुई चीज़ें तो -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में कहाँ ही चला गया अपॉन, है ना, अपॉन में x² प्लस 2xy प्लस 3y², ठीक है। बस जस्ट बेसिक डिफ्रेंशिएशन, अभी तो हम हार्ड लेवल पे जा ही नहीं रहे, नॉर्मल वंस। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा हमें और आइडिया दे आगे का। सो लेट्स टेक थोड़ा मुश्किल वाला लेते हैं, sin² x प्लस cos² y। आप कहोगे मुश्किल है, देखो इन कंपैरिजन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इतना मुश्किल नहीं है, बट करने का तरीका मैं चाहती हूँ आप लोगों को आए। तो sin² x के लिए हम क्या कर सकते हैं और cos² y के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस तरीके से करेंगे। sin² x को अगर मैं याद दिलाऊँ, हम पहले कर चुके हैं, तो साइड में बताती हूँ, ठीक है। क्या बताती हूँ कि sin² x को मैं लिख सकती हूँ sin x डॉट sin x। अब लग सकता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले इसका करूँ, इसको एज इट इज़ छोड़ दूँ, बाद में इसका करूँ तो इसको एज इट इज़ छोड़ दूँ। सो लेट्स गो थ्रू इट। तो sin x का करा, cos x आ गया, sin x का sin x ऐसे, अगले वाले में भी यही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin x cos x, या फिर यही चीज़ को हम कह देते हैं sin 2x। तो सिमिलरली इसका हो जाएगा डेरिवेटिव sin 2x नॉर्मल। अगला है cos² y। cos² y का मतलब देखो, एक बार मैं इसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट करूँगी, मैं साथ में dy/dx लगा दूँगी, दैट विल बी द डिफरेंट, ठीक है। d cos y डॉट cos y लिख सकती है ना। इस बार इसका पहले करेंगे तो आ गया, एक मिनट जस्ट, माइनस का sin y cos y। सिमिलरली अगले का भी आ गया माइनस का sin y cos y। तो ओवरऑल -2 sin y cos y बन जाएगा। बस उसी को लेना, तो यह -2 sin y cos y, और मैंने क्या कहा था dy/dx बस फ्री में लगा दे तो सामने तो 0 बन जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, इजी। अब इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है, इसको हम लिख सकते हैं sin 2y। सो लेट्स डू दिस, माइनस sin 2y dy/dx इक्वल्स टू माइनस का sin 2x, माइनस से माइनस होता है कैंसिल, dy/dx आ जाता है हमारा
ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन छेड़ते हैं, उसके बाद आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करना। आपको अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं, आपको साथ साथ पता लगता रहेगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो अब थोड़ा और टारगेटेड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक, देखो टफ कुछ नहीं है, आपको एक आइडिया लगना है, बाकी तो पूरा ईजी। लेट्स टेक मुश्किल वन, जो भी आप कह दो। मैं 12th 13th कुछ भी ले सकती हूँ। ठीक है, 12th ले लें, थोड़ा अलग है ये। तो साइन इनवर्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यही क्वेश्चन है। तो लेट्स टेक इट। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जब भी इन्वर्स क्वेश्चन होंगे यू कैन डू वन थिंग, जो आपको दे रखा है एक्स, उसे आप ले लो टेन थीटा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हर एक क्वेश्चन में मोस्टली ये करोगे तो हो जाएगा। अब ये तो हम ले लेते हैं, तो देखो मेरा क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड यू नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, और या फिर तो हम ऐसे उस तरीके से ले लो, नहीं तो एक और तरीका भी है कि ये पूरा ही फॉर्मूला ना cos 2 थीटा का होता है, तो उससे और काम बन जाता है। नहीं तो एक और तरीका क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, अब अपॉन में ले लो, चाहे तो वैसे कर लो, मतलब हो जाएगा, इसको कट कटा के cos 2 थीटा बन जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, cos 2 थीटा को लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो 90 में से थीटा जाता है तो वो इसका कॉस का आ जाता है ना, तो उस तरीके से हमने इसका ये बना लिया। इसके बाद देखो साइन इनवर्स और साइन, अब क्या हो सकता है, चीज़ें कट सकती है, तो इसका आंसर बन गया हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं करा है, डेरिवेटिव भी हमें करना है। अब थीटा कहाँ से आएगा, थीटा था टेन थीटा के साथ, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या था, एक्स था, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। सो अब इसका क्या बन जाएगा, जैसे y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स टेन इनवर्स x बन गया। तो अब क्या कर सकती हूँ, y का बन गया डी वाई बाई डी एक्स आया, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, माइनस 2 का 2, और टेन इनवर्स x का क्या हो जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसको ये आपको याद करना है। तो ओवरऑल इसका आंसर देखो ये आ गया। तो जितने भी इन्वर्स के हैं उसमें अगर आप x को टेन थीटा ले लोगे, सो इट विल बी कम्प्लीटेड, और पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच for listening till here, and bye bye, do a really great practice, and अगले लेक्चर में हम आगे जानेंगे कि क्या और बड़ी बातें हैं डेरिवेटिव्स में।